गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। एक्चुअली होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बच्चे सुनते जरूर हैं लेकिन सुनते ही बिना सोचे जवाब दे देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है और इसमें कंफ्यूज भी करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। छोटा छोटा 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्लांट यूटिलाइज, सब एक साथ बोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्लांट ऑल्सो यूटिलाइज ऑक्सीजन। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। फूड बनाने के लिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ऑक्सीजन को यूज करता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्लांट यूटिलाइज, प्लांट ऑल्सो यूटिलाइज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराता है। और रेस्पिरेशन का मेन थीम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। इसलिए रेस्पिरेशन में चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, ऑक्सीजन का ही यूटिलाइज करता है और प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज करता है। ये पहला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। एक्चुअली हम लोग का जो बॉडी, जितने भी एनिमल बॉडी होते हैं, तो एनिमल बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है सोमेटिक सेल और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसा आपको पता है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को, 10 के स्टूडेंट को भी पता होता है कि पूरा बॉडी ही 2 तरह का सेल्स से बना होता है। सोमेटिक सेल जिसको ग्रोथ सेल भी बोलते हैं और दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो गोनाड में पाया जाता है। तो अब पूछा जाता है कि सोमेटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है। तो आप बिना सोचे बोल देते हो, कोई एक को सोमेटिक डिप्लॉयड, कोई एक को हैप्लॉयड बोल देते हैं। तो वो आपका अंदाज चलता है, यदि नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कंफ्यूज करते हो कि इसमें से कौन हैप्लॉयड कौन डिप्लॉयड है, तो आप ध्यान से सुन लो। न सोमेटिक सेल न रिप्रोडक्टिव सेल, दोनों में से कोई हैप्लॉयड नहीं, दोनों में से दोनों डिप्लॉयड है। सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है और पूरा ग्रोथ, बॉडी में जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वर्क होता है वो सब सोमेटिक सेल करता है। और रिप्रोडक्टिव सेल, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ये केवल गोनैड में पाया जाता है, गोनैड में पाया जाता है। और रिप्रोडक्टिव सेल भी डिप्लॉयड होता है 2 अब है क्या कि ये गोनैड किसको बोलते हैं, तो टेस्टिस को बोलते हैं मेल गोनैड और ओवरी को बोलते हैं फीमेल गोनैड। और गोनैड से बनता है गैमेट, गोनैड गैमेट बनाता है और मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। अब यह भी होता है हैप्लॉयड, यह भी होता है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब है क्या कि रिप्रोडक्टिव सेल गोनैड में पाया जरूर जाता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो हैप्लॉयड होता है, यानी गैमेट हैप्लॉयड होता है, सेल हैप्लॉयड नहीं होता है। जो गैमेट बनाता है वो डिप्लॉयड होता है, अब गैमेट जो है वो हैप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मोड ऑफ डिवीजन होता है वो मियोसिस होता है। ये मियोसिस, और मियोसिस आपको पता होगा कि मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स एंड ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं करता। गैमेट यूज होता है लेकिन ये फर्दर डिवाइड कभी नहीं करता है। लेकिन ये जो सोमेटिक सेल है, जिसको ग्रोथ सेल बोलते हैं, वो बार बार डिवीजन होते ही रहता है और बॉडी को जितना नीड होता है वो उसको पूरा करता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बॉडी का कोई भी सेल सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, केवल गैमेट ही डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। अब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है हर एक सेल में, तो 23 कम फ्रॉम फादर साइड
and 23 come from mother sides. यानी ये स्पर्म में 23 नंबर्स है और ओवम में 23 नंबर्स है। जब दोनों फ्यूज करता है लाइक जायगोट, और जायगोट में होता है 2n, ये हो गया 46, और इसी जायगोट में बराबर माइटोसिस होगा। अब ये जायगोट क्या है, अब इसमें आपका माइटोसिस होगा और जितने भी सेल्स बनेंगे सब सोमैटिक सेल होंगे, यानी पूरा बॉडी जो है आपका इसी जायगोट से बना हुआ है। और चूंकि जायगोट में माइटोसिस होता है, कोई म्यूसिस नहीं, केवल माइटोसिस होगा। माइटोसिस, अब माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा सेम रहता है, इसलिए पूरा बॉडी ही हम लोग का माइटोटिक डिवीजन से बना हुआ है। इसलिए बॉडी का कोई भी सेल्स हैप्लॉइड नहीं है, सब के सब डिप्लॉइड होते हैं। ये क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि मोनोसियस और डायोसियस। जैसे एनिमल्स दो तरह के होते हैं। एनिमल्स होते हैं एक यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यहां कंफ्यूज क्या होता है कि डायोसियस एंड मोनोसियस, इसके जगह पर यदि इस टर्म को दे दिया जाता है या इसके जगह पर यदि ये टर्म दे दिया जाता है तो इस टर्म में बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि डायोसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल और सिंगल बॉडी सिंगल सेक्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में जितने भी मैमल्स होते हैं या हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी बॉडी वेट है, सब के सब यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोसियस। यहां डाई मतलब क्या करता है, बच्चे सोच लेते हैं दो, यानी दोनों सेक्स एक ही बॉडी में, ऐसा नहीं है। डाई मतलब टू डिफरेंट बॉडी टू डिफरेंट सेक्स, यानी मेल बॉडी में मेल सेक्स, फीमेल बॉडी में फीमेल सेक्स, इसको बोलते हैं डायोसियस। बाइसेक्सुअल मतलब सेम बॉडी एंड बोथ सेक्स। मोनो मतलब सेम, मोनो मतलब सिंगल बॉडी, एंड सियस मतलब सेक्स, एक ही बॉडी में जब दोनों सेक्स हो, दिस इज सेड टू बी मोनोसियस। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि बाइसेक्सुअल की जगह पर मोनोसियस लिख देता है तो बच्चा मोनो समझ करके इसको सोच लेता है यूनिसेक्सुअल है, जो कि मोनो मतलब एक और होता है एक सेक्स। ऐसा नहीं है, जब दोनों सेक्स एक ही, मोनो मतलब बॉडी सिंगल, बॉडी सेम और सेक्स दोनों। जैसे अर्थवर्म है, लीच है, ये सब बाइसेक्सुअल होता है। तो इसका एक और टर्म आता है हर्माफ्रोडाइट। इसको भी हम लोग बाइसेक्सुअल यूज होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मोनोसियस और डायोसियस में क्या होता है। डायोसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, डाई मतलब दो, मतलब टू बॉडी एंड ईच बॉडी हैज ए सिंगल सेक्स, चाहे वो मेल होगा चाहे फीमेल होगा, तब उसको बोलते हैं डायोसियस। और मोनोसियस मतलब एक बॉडी और दोनों सेक्स, तब उसको डायोसियस। इसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और ये हो गया आपका बाइसेक्सुअल। तो मैंने 3 क्वेश्चन बताया। पहला कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड प्लांट यूटिलाइज ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव। अब इसमें कौन डिप्लॉयड कौन हैप्लॉयड, नो कंफ्यूजन। बॉडी के पूरे सेल्स ही डिप्लॉयड हैं, केवल गैमेट को छोड़कर। स्पर्म और ओवम यही दोनों हैप्लॉयड होता है, बाकी सब के सब डिप्लॉयड होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया मोनोसियस एंड डायोसियस, ठीक है। तो मोनोसियस का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल और डायोसियस का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल। इस तरह मैंने तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।